Hello student, today we will study about the answer key of chapter number first, 6th class, and that is food. Where does it come from? कि food हमें कहाँ से मिलता है. ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी एक्सरसाइज की अगर सॉल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू यू फाइंड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा, वो है डू यू फाइंड all the living organisms या all the living being need the same kind of food. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या सारे के सारे जितने भी लिविंग बींग है क्या सभी को सेम काइंड ऑफ फूड यानी कि सेम टाइप का खाना चाहिए क्या? नहीं, इसका आंसर रहेगा कि नो. बिकॉज क्योंकि हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया है कि हमारे जैसे एनिमल्स या लिविंग बींग जो भी होते हैं उनका अलग अलग कैटेगरी होती है. ठीक है, जैसे अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो फर्स्ट मान लो हर्बीवोरस. ठीक है, सेकंड कार्निवोरस, एंड थर्ड इज ओमनिवोरस. ओके, जब इनकी कैटेगरी की बात करते हैं हम तो ये स्पेशल कैटेगराइज्ड हो गई. ठीक है, जैसे अगर हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करते हैं, हर्बीवोरस लिविंग बींग की बात करते हैं तो वो सिर्फ प्लांट और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं. ओके, बिकॉज दे ओनली यूटिलाइज प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स. तो इसलिए इनको क्या करेंगे हम ह्यूमन, जैसे ह्यूमन बींग की अगर बात करते हैं, ठीक है, हम प्लांट प्रोडक्ट्स का यूटिलाइज करते हैं, बट ऑल ह्यूमन बींग डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट फूड पार्टिकल यूटिलाइज्ड. ठीक है, तो हर्बीवोर सिर्फ वही रहेंगे जो ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट का यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो हमारे अर्थ के ऊपर किसी भी पार्ट पे सरवाइव कर रहे हो. ठीक है, इसी टाइप से हमारा सेकंड हो जाएगा कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्या होगा यहाँ पे कि जो मीट यानी कि जिसको फ्लैश भी बोलते हैं, मांस. ठीक है, द एनिमल्स देट आर डिपेंड ओनली ऑन मीट या फ्लैश ऑफ एनिमल्स. ठीक है, वो रहेंगे हमारे कार्निवोर्स. यहाँ पे अब थर्ड वन की अगर बात करते हैं, थर्ड वन हमारा यहाँ पे रहेगा ओमनिवोर्स, यानी कि जो दोनों टाइप के खानों का यूटिलाइज कर सकते हैं. ओमनिवोर्स के अंदर क्या रहेगा, जो हर्बीवोर्स की कैटेगरी को भी फॉलो करते हैं एंड कार्निवोर्स की भी, उसको बोलेंगे ओमनिवोर्स, यानी जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट का भी यूटिलाइज करेंगे और मीट एंड फ्लेसेस का भी यूटिलाइज करेंगे. ओके, अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करते हैं तो हर्बीवोर्स के अंदर जितने भी हमारे जैसे काऊ, बफेलो, ठीक है, डियर, इस टाइप से इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जो चाहे उनको खाना ना मिले बट वो हर्बीवोर्स का यूटिलाइज करेंगे. ओके, सेकंड जितने भी हमारे हंटिंग वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में लगभग हंटिंग एनिमल्स जैसे टाइगर, लॉयन एट्सेट्रा, ओके, वो कार्डिवोर्स का यूज करेंगे. थर्ड हमारा ओमनिवोर्स, ह्यूमन बींग, कैट, डॉग, इस टाइप से. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि जैसे लिविंग बींग जितने भी रहेंगे वो नहीं, नो, जैसे आंसर मैं अभी रिपीट कर देता हूँ कि नो, ऑल लिविंग डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. रीजन क्या रहेगा, बिकॉज सम एनिमल ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स. ठीक है, जैसे हर्बीवोर्स हो गए, सम एनिमल ईट ओनली एनिमल्स, कार्निवोर्स हो गए, एंड सम ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इज कॉल्ड ओमनिवोर्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सेकंड, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स. 5 प्लांट्स के नेम बताइए और उनके पार्ट्स कौन से यूटिलाइज करते हैं हम. ओके, तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो हम प्लांट्स के फ्रूट का भी यूटिलाइज करते हैं, सीड्स, स्टेम, लीव्स, रूट, मीन्स लगभग जितना एडिबल पोर्शन हमें प्लांट्स के थ्रू मिल सकता है उन सभी का हम यूटिलाइज करते हैं खाने के लिए. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो इसमें हमें सिर्फ 5 प्लांट्स के नेम बताने हैं और उनके पार्ट्स. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फर्स्ट अगर बात करते हैं तो एप्पल. ठीक है, ये एज एग्जांपल रहेगा एप्पल. आप अपने एग्जांपल्स भी इसके अंदर दे सकते हो. एप्पल, एप्पल का कौन सा पार्ट हम यूटिलाइज करते हैं, फ्रूट. एप्पल का हम यूटिलाइज करेंगे फ्रूट. ठीक है, ऐसे सेकंड हो जाएगा हमारा वीट. जैसे गेहूँ, गेहूँ के हम ग्रेन का यूटिलाइज करते हैं, वीट का रहेगा ग्रेन, यानी अनाज के दानों का यूटिलाइज करते हैं. नेक्स्ट पोटैटो का एग्जांपल देंगे हम.
ठीक है। पोटैटो में हम क्या करेंगे, स्टेम का यूटिलाइज हो जाएगा, पोटैटो स्टेम के अंदर, ठीक है। ऐसे स्पिनक उसका लीव का यूटिलाइज करते हैं हम। एंड लास्ट वन रेडिश या कैरेट का एग्जांपल दे सकते हैं जिनका हम रूट्स का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी 5 प्लांट्स और उनकी एडिबल पार्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं कि जो अब मैंने बताया सेम एज इट इज़ आप वही करें, आप अपने 5 कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम नंबर ए टू दी बी, यानी मैचअप करना है हमें कॉलम नंबर ए और बी के साथ। ओके, फर्स्ट पॉइंट। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा कि मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी, ये 4 प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो अगर हम कॉलम बी को एग्जामिन करते हैं यहाँ पे, तो हमें इनका क्या पता चलता है कि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है ये एनिमल से रिलेटेड है हमारे, ठीक है। ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि मिल्क भी एनिमल से मिलता है, मिल्क से हमने कर्ड यूज़ किया, पनीर एंड घी, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। पॉइंट बी के लिए अगर बात करते हैं तो स्पिनक, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, सेम वैसे ही ये स्पिनक, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट ईट अदर एनिमल्स नॉट, क्योंकि एनिमल्स का कोई लिंक ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा थर्ड, वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, लॉयन एंड टाइगर। अब लॉयन एंड टाइगर की अगर बात करते हैं तो ईट अदर एनिमल और ईट प्लांट एंड प्लांट, हमारे पास 2 ऑप्शन पेंडिंग यहाँ पे। तो लायन एंड टाइगर अभी जस्ट हमने बताया था, ये दोनों के दोनों हमारे कार्निवोर्स को ऊपर डिपेंड है, तो ये ईट अदर एनिमल्स में आएगा, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन इज ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, जो अभी हर्बोवर्स जब अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन, यानी हमें हिंट भी दे रखा है यहाँ पे और उनका हमें यूटिलाइज करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स, सारे के सारे जो फिलअप है उनको कंप्लीट करने यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट, और मीट खाने वाले एनिमल कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? दैट इज कार्निवर्स, ठीक है, यानी लास्ट ऑप्शन ये, ओके। क्योंकि टाइगर किस कैटेगरी में आएगा? कार्निवर्स के अंदर। सेकंड, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, अब डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स का यूटिलाइज करता है, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? हमारा हर्बीवोर्स के अंदर, सेकंड में हर्बीवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, पैरेट ईट ओनली पैरेट, अब पैरेट की अगर बात करते हैं तो क्या खाता है वो, कौन से प्रोडक्ट्स खाता है वो? तो यानी कि प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, यानी सी के अंदर आएगा प्लांट्स, ओके। द डैश दैट वी ड्रिंक, अब हम क्या चीज़ का यूटिलाइज करते हैं जो हमें काओ, फेलो एंड गोट से मिलता है? क्या यूज करते हैं? मिल्क, ओके, मिल्क। नेक्स्ट, द वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर कहाँ से मिलता है? लास्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही पेंडिंग बचा यहाँ पे, शुगर केन, शुगर केन से हमें शुगर मिलती है, ठीक है, आगे की प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद में। तो स्टूडेंट ये हमारा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताया आपको। अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी, ओके स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अदर देन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी व्हाट एल्स फूड इज नीडेड फॉर, कि फूड हमें क्योंकि हमने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर एक लिविंग बीइंग को होती है, और उसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीशन के लिए हम क्या करते हैं? फूड का यूटिलाइज करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या फूड का यूटिलाइज सिर्फ एनर्जी के लिए किया जाता है? तो इसके अलावा और क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है जो हम फूड का कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या हमारे यूटिलाइज रहेंगे? फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ नीडेड बाय द बॉडी टू परफॉर्म ग्रोथ फंक्शंस, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ से रिलेटेड जो फंक्शन करते हैं हम, और जितने भी हमारे जो सेल्स जो सारे दिन की एक्टिविटी करते टाइम, ठीक है, कुछ सेल हमारी डेड हो जाती है, डेड भी हो सकती है, वॉर्न आउट भी हो सकती है, ठीक है, और डैमेज भी हो सकती है। तो उनको वापस तैयार करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर हमें फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी, ओके। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, ये हमें
इन्फेक्शन और हमारी जो हेल्दी स्टेट हमारी बॉडी की, यानी कि हम अपने आप को हेल्दी मेंटेनेंस के लिए, हेल्दी जो प्रॉपर्टी हमारी उसको मेंटेन रखने के लिए हम खाना खाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, द skeleton of an animal found during excavation showed that it had broad and sharp। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है टिथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अगर आपको इस टाइप के टिथ्स अगर दिखाई देते हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो एनिमल कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, वो हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है या ऑमनीवोर्स है। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा क्या कि ब्रॉड एंड शार्प टिथ इन फ्रंट एंड फ्लैट टिथ एट द बैक। आगे के जो टिथ है वो ब्रॉड भी है, चौड़े भी हैं और शार्प है, बट बैक के जो टिथ रहेंगे वो फ्लैटन अप है, ठीक है। तो वो एनिमल किस कैटेगरी के अंदर आएगा। यहाँ पे अगर सिंपल सी बात करें तो हम जो बैक साइड के जो यहाँ पे टिथ की जो प्रॉपर्टी दे रखी है ना, फ्लैट टिथ, वो हमारी डिपेंड करती है हर्बीवोर्स पे, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म, अब हर्बीवोर्स है तो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, जैसे काउ, हॉर्स एंड डियर। तो द एनिमल इन द गिवन केस वुड हैव फेड ऑन प्लांट्स मटेरियल। अगर आगे के टिथ की बात करते हैं तो ब्रॉड एंड शार्प, और बैक टिथ अगर फ्लैट होते हैं तो वो किस एनिमल्स को यहाँ पे शो करेंगे, हर्बीवोर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम एनिमल्स। अब देखो अगर हम फूड चेन की बात करते हैं तो फूड चेन के अंदर सबसे पहले देखो प्रोड्यूसर होता है, यानी कि प्रोड्यूस किया किसने, प्रोड्यूस करने के बाद में उसको यूटिलाइज कौन कर रहा है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर, ठीक है। और कंज्यूमर हमारे आगे से आगे फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस टाइप से कंज्यूमर बढ़ते जाएंगे। ओके, तो फूड चेन भी हमारी ये होती है कि द चेन सिस्टम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दैट ईट या ईटन बाय अदर, या तो वो खाते हैं या दूसरों के द्वारा खाए जा सकते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड एज फूड चेन। ओके, तो फूड चेन के अंदर क्या कभी एनिमल से स्टार्ट हो सकती है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों कंपलसरी होते हैं, और प्रोड्यूसर का काम अगर प्राइमरी स्टेट के अंदर बात करते हैं तो हमेशा ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि वो खुद अपना खाना सेल्फ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल अपना खाना खुद रेडी नहीं करते, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, और डिपेंड करने वाले क्या होते हैं, हमेशा कंज्यूमर होते हैं, ना कि प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ए फूड चेन कैन नॉट स्टार्ट विद एनिमल्स बिकॉज एवरी फूड चेन रिक्वायर सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस। अभी मैंने जस्ट बताया कि प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी स्टार्ट में होगी हमेशा, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द फूड चेन्स द फूड इज प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट, जस्ट अभी आपको बताया, ठीक है। तो एनिमल्स उनका यूटिलाइज करते हैं, ना कि खुद तैयार करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कैन ए फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम एनिमल्स, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नो। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, फूड चेन इज स्टार्ट फ्रॉम, फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, वी मेक आवर ओन फूड इन द किचन। क्वेश्चन है हमारा कि हम अपना खाना खुद रेडी करते हैं, एंड हेंस वी आर प्रोड्यूसर। क्या हम प्रोड्यूसर हैं, अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रोड्यूसर कौन होगा, जो अपना खाना खुद तैयार करेगा। ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसर हो सकता है, एनिमल्स कैटेगरी के अंदर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हम खाना बनाते टाइम, ठीक है, हमने रेडी जरूर किया उस चीज़ को, बट यूटिलाइज किसका किया, यूटिलाइज किया हमने प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, जैसे एनिमल्स की थी यहाँ पे, ठीक है। तो दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द फूड दैट वी कुक इन द किचन इज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। बात तो वहीं पे चलेगी कि प्लांट ही हमारे प्रोड्यूसर का काम करेंगे, और वो भी ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कौन होता है, जो सबसे पहले प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, ठीक। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेम वन स्टेम दैट हैड फूड स्टोर्ड इट। अब स्टेम का एग्जांपल, 5 प्लांट प्रोडक्ट्स एंड देयर पार्ट्स, क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का किया था, उसमें यही एग्जांपल पोटैटो का ही मैंने आपको दिया था, तो ये आंसर हो जाएगा पोटैटो। पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेम दैट हैड फूड स्टोर्ड इन इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ह्यूमंस
कि ह्यूमन बींग की बात है कि वो हर्बीवोर्स कैटेगरी के अंदर आए या कार्निवोर्स या ऑमनिवोर्स के अंदर। अब ह्यूमन बींग्स की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बींग किन चीज़ों को कंज्यूम करता है, प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, हम दोनों का यूटिलाइज करते हैं, इसलिए किस में आएंगे हम, ऑमनिवोर्स की कैटेगरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट, सम एनिमल यूजुअली ईट द डेड बॉडीज, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरों की डेड बॉडी का यूटिलाइज करते हैं अपने खाने को कंप्लीट करने के लिए, और जो डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं इसका मतलब वो फ्लैश और मीट का यूटिलाइज करते हैं, इसलिए वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, हमारे स्क्वेंजर। ठीक है, जो कार्निवोर्स है ना यहाँ पे वो भी सेम, बट यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया डेड बॉडी। ठीक है ना, अगर वो लिविंग बीइंग की बात होती तो हम कार्निवोर्स का यूज करते क्योंकि वो पहले हंट करते फिर उसका यूटिलाइज करते, बट यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड ऐड कर दिया डेड बॉडी का। ठीक है, तो डेड बॉडी को यूज करने वाले होते हैं हमारे कार्निवोर्स कैटेगरी की, स्क्वेंजर बोलते हैं इनको। ठीक है, दूसरे एनिमल्स का यूटिलाइज करते हैं, अगर यहाँ पे लिविंग बॉडी को हंट करके यूटिलाइज करें तो कार्निवोर्स, अगर विदाउट हंटिंग वो पहले से डेड बॉडी है तो उसको हम बोल देंगे स्क्वेंजर। ठीक है, नेक्स्ट, सम फूड चेन्स एंड एट हर्बीवोर्स, कुछ फूड चेन ऐसी होती है जो हर्बीवोर्स पे ख़त्म हो सकती है, ट्री और फॉल्स। यस, फूड चेन कैन बी एंड एट हर्बीवोर्स, बिकॉज सिंपल सी अगर बात करते हैं यहाँ पे कि हर्बीवोर्स के अगर किसी वहाँ पर उस हर्बीवोर्स को कोई एनिमल्स नहीं है यूटिलाइज करने वाला, यानी देयर इज़ नो कंज्यूमर दैट यूटिलाइज द प्रोड्यूसर, तो वो प्लांट हमारा एज इट इज रहेगा और कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो ऑटोमेटिक डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम अपने बात करते कि हमारे प्लांट्स है कहीं पे और अगर हम उसका यूटिलाइज नहीं करते फिर भी वो प्लांट एक टाइम पीरियड के बाद में, जैसे ऑटम सीजन आता है तो अपने लीफ को भी गिराएगा, न्यू लीफ भी आएंगे उसके ऊपर स्प्रिंग सीजन के अंदर। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि वो भी एक फूड चेन को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो सम फूड चेन एंड एट हर्बीवोर्स, यस, कब होगा कि जब उसको कोई यूटिलाइज करने वाला कंज्यूमर ना हो। ठीक है, उस टाइम पे वो चेन हमारी हर्बीवोर्स लेवल पे खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, द केमिकल सब्सटेंस इन द फूड दैट योर बॉडी नीड्स, उन केमिकल सब्सटेंस को क्या कहते हैं जिनकी हमें बॉडी में रिक्वायरमेंट रहती है, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और चैप्टर का स्टार्टिंग में हमारा यहीं से ही था। ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को, हमारी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जो एक्टिविटीज़ हम डेली लाइफ के अंदर कंप्लीट करते हैं, चाहे वो हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ हो, उन सभी के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, डू ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, नो, NCERT फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नो, ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। ओके, नेम द सोर्सेज वेयर वी गेट द इंग्रेडिएंट्स, हमें इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलते हैं खाने से रिलेटेड, अगर हम हर्बीवोर्स है हमें इंग्रेडिएंट मिलेंगे प्लांट से। ठीक है, अगर हम हर्बीवोर्स है तो हमें इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से, और कार्निवोर्स है तो एनिमल से, प्लस में अर्थ का यूटिलाइज यहाँ पे हर जगह किया जाता है, ये आप कंपलसरी दोनों के अंदर लिखोगे। ठीक है, अर्थ के पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स। ठीक है, तो ये हो सकता है हमें हर बार प्लांट एनिमल से ना मिले, हमें न्यूट्रिएंट्स कुछ सॉइल से लेने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वाई आर ग्रीन प्लांट्स नोन एज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं ग्रीन प्लांट को, बिकॉज हमारी अगर हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ ग्रीन प्लांट ही होंगे जो अपना खाना इन सारी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, एनिमल्स, ऑमनिवोर्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इन सभी के अंदर बात करते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट ही ऐसे मिलेंगे जो अपना खाना खुद रेडी करते हैं। ठीक है, और खुद रेडी करने वालों को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट, CO2 from the atmosphere to produce carbohydrate in presence of photosynthesis process। ठीक है, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना रेडी करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना खाना खुद तैयार किया ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर। ओके स्टूडेंट, ये है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ।
और होप सभी बच्चों को प्रॉपरली समझ में भी आया होगा। एंड ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।